के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन का टेस्ट मैंने अनाउंस किया हुआ था। इस टेस्ट को मैं चेंज कर रही हूँ असाइनमेंट में। आपने पहले 3 क्वेश्चंस की असाइनमेंट बनाए। अब असाइनमेंट जो आपने बनानी है ना, वो तो जरूरी नहीं है कि आपने उसको वो शीट में बनाना है या आपने कोई अलग कुछ स्पेशल खूबसूरत सी शीट लेके आओ। आपका जो कंप्यूटर का रजिस्टर है, तो उनकी आप कॉपी फॉलो कर रहे हो, उसी के ऊपर आपने मुझे असाइनमेंट बना दो। बेसिकली क्वेश्चन याद करके लिखने हैं। द मेन पर्पज इज कि आप उसको लर्न करो, लर्न करके लिखो। किसी ने अगर देख के लिखना है ना, तो वो मुझे पहले ही बता दे कि मुझे याद नहीं है, वो मुझे जहमत ना करे सेंड करने। देख के लिखी हुई असाइनमेंट मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, आप ना करें। असाइनमेंट का मकसद ये नहीं है कि आपने वो कॉपी पेस्ट करना है, आपने देख के उसको लिख देना है, ये इसका मकसद नहीं है। इसका मकसद है कि आप याद करो। तो आप अगर याद नहीं कर रहे हो, आपको लिखना नहीं आ रहा है, आपको मैनेज टाइम नहीं करना आ रहा कि लॉन्ग क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, आधे घंटे में कैसे हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप छोड़ दो बेशक। आधा घंटा भी नहीं, 20 मिनट, आधा घंटा ज्यादा कह दिया मैंने, उसके मुकाबले में ना करोगे। और 3 क्वेश्चन है, मेरा हारा 1 दिन में भी कर लोगे। सैटरडे को इसकी डेडलाइन है। फिर असाइनमेंट अपलोड कैसे करनी है, जिस तरह से मैंने आपके फोल्डर्स बनवाए थे पहले, उन फोल्डर्स के अंदर ही अपनी असाइनमेंट को आपने अपलोड करना है। ठीक हो गया? ये तक क्लियर, बात समझ आ गई? ये सैटरडे को ही मतलब वो करना है अपलोड? हाँ, सैटरडे को अपलोड करना है। मेरी क्लास से पहले पहले कर देना, ये चलो मेरी क्लास के बाद कर देना, 12 बजे तक कर देना सैटरडे को अपलोड। अच्छा ठीक है। मैम मेरा तो फोल्डर नहीं बना हुआ। बना लेंगे, कोई बात नहीं, बन जाएगा। आप ना पढ़ाई की टेंशन लिया करो, उसके अलावा और कोई टेंशन ना लिया करो। आप ये टेंशन लो, आपने याद करना है, याद करके लिखना है, बाकी का काम हम कर लेंगे। ओके मैम, ओके मैम। अच्छा जी, आज हमारा क्या क्वेश्चन है? बहुत आसान क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 3 के हम क्वेश्चन 4 पे गए हैं। क्वेश्चन 4 हमारा ऑलरेडी हमने किया भी हुआ है ईमेल का, मैंने आपको चैप्टर 5 में करवाया था। इसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे आज, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जो कि हमारा शॉर्ट है। शॉर्ट के लिए हम इसको तैयार करेंगे। ईमेल वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 6 शॉर्ट, क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन है। ये हमने आज क्वेश्चंस करने हैं, और अंडरस्टूड है, याद करना है काम। कल तो कुछ डिफरेंट करूंगी, कल सुनूंगी काम। कल जिसने याद किया होगा ना, उसका काम उसके बेस पे अटेंडेंस होगी। अच्छा, अब ये क्वेश्चन में ये भी राइज होता है यहाँ पे कि ईमेल तो ऑलरेडी चैप्टर 5 में हमने किया है, वहां पर डिस्कस। तो चैप्टर 4 में ईमेल कैसे डिस्क्राइब हुई है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कैसे है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ना ईमेल का क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं, वो ईमेल का क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि व्हाट इज ईमेल। इतना पार्ट ना हमारे चैप्टर 5 में भी है, व्हाट इज ईमेल। तो ये आप इतना पार्ट का आंसर, चाहे आप यहाँ से याद कर रहे हो, चाहे आप चैप्टर 5 से याद कर रहे हो, आप इतना पार्ट का आंसर कहीं से भी कर सकते हो। कि ईमेल क्या चीज है? ये इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाती है। इसमें हम मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। इसका पर्पस क्या होता है कि हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं कोई भी फाइल को। किस तरह काम करती है? स्पेशल वेबसाइट्स होती हैं जिन्हें हम ईमेल सर्वर्स कहते हैं। मैं जब आपको लैब लेके गई थी, मैंने आपको दिखाई भी थी उस टाइम पे पूरी ईमेल्स। मैंने आपको जीमेल की खोल के दिखाई थी, आउटलुक की खोल के दिखाई थी। ये सारी हमारी ईमेल की सर्वर्स है। और मैंने आपको दिखाया था, तब देखो कि जिस तरह से हम साथ में क्वेश्चन कैसे किया था ना, कि जब हमने किसी को पोस्ट भेजनी होती है तो हमें इसका एड्रेस चाहिए। इसी तरह ईमेल के लिए भी हमें एड्रेस रिक्वायर्ड है। यू नीड एड्रेस, एड्रेस रिक्वायर्ड है। तो इतना पार्ट आपका, आप क्या कर सकते हैं, ये जो पहला आपका जो पेज नंबर 115 पे लिखा हुआ आ रहा है ना, पेज 115 पे, इतना पार्ट ईमेल को डिस्क्राइब कर रहा है कि आप एक ही मैसेज कई लोगों को भेज सकते हो, आप लेटर भेज सकते हो, नोट्स, फाइल, डाटा, रिपोर्ट, सेम टेक्निक के जरिए से आप चीजें सेंड कर सकते हो। ओके, इतना भी ना आपको यहाँ से ना एडवांटेजेस शुरू हो रहे हैं। जो लास्ट 2 लाइन है, द सेम मैसेज कैन बी सेंट टू मेनी पीपल यूजिंग ईमेल फैसिलिटी, यहाँ से एडवांटेजेस शुरू हो जाते हैं। इससे ऊपर तक जहाँ पे जीमेल चक्का लिखा हुआ ना, ये डिस्क्राइब कर रहा है व्हाट इज ईमेल। तो अगर मैं यही चीज चैप्टर नंबर 5 पे जाती हूँ, चैप्टर 5 पे पेज बनता है 189, पेज है 189। इसमें भी जो ईमेल का पैराग्राफ है ना, ईमेल का पैराग्राफ है
जहाँ पे उन्होंने जहां तक बताया हुआ है जी मैम। ईमेल आप रिकॉर्ड है और ये वो, ये सारी ईमेल अगर आपने यहाँ पे याद किया हुआ ना, ये भी ठीक है। आप इसी को कॉपी करके वहां चैप्टर 4 में लिख सकते हो, ईमेल तक। ईमेल क्या चीज है आप इतना ही बता दो। एडवांटेजेस ओके मैम। यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 में उन्होंने साथ ईमेल के साथ उसके एडवांटेजेस कहे हैं। इतना पार्ट मैंने आपको कह दिया सेम है। इसके बाद क्या डिफरेंस है चैप्टर 3 में और चैप्टर 5 में, मैं बताती हूँ। चैप्टर 3 में उन्होंने ईमेल के साथ ऐड किए एडवांटेजेस, और चैप्टर 5 में उन्होंने ईमेल के साथ ऐड की है कि ये टेक्निक कौन सी फॉलो करता है, विच टेक्निक इट इज फॉलोइंग। उसके बाद लिमिटेशंस की क्या है, यानी कि क्या नुकसानात कह लेंगे, क्या बाउंड्रीज है। उसके बाद उन्होंने कहा है ईमेल एड्रेस के बारे में बताओ। तो ये दोनों यहां से क्वेश्चन ना डिफरेंट है, ठीक है। इसी तरह से इसको प्रिपेयर करना आप। और दोनों जगह पे चैप्टर 3 में भी ये लॉन्ग था, चैप्टर 5 में भी ये लॉन्ग ही है। चांस है इसके आने का क्वेश्चन के। एडवांटेजेस पे आ जाती हूँ मैं। एडवांटेजेस मैम इन दोनों में दोनों में जो वो पूछेंगे वही करेंगे। अगर वो कह रहे हैं कि व्हाट इज ईमेल, राइट द एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, तो हम ये चैप्टर 3 वाला करेंगे। अगर वो कह रहे हैं कि व्हाट इज ईमेल, राइट अबाउट द लिमिटेशन एंड ईमेल एड्रेस, हम ये वाला चैप्टर 5 वाला करेंगे। जिस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे उस लिहाज से आंसर करेंगे, अपने मुताबिक नहीं आंसर करना। ओके मैम। ठीक है, जो पूछेंगे उसके मुताबिक आंसर करेंगे। आगे कौन सा क्वेश्चन रीड करना है पहले, किसका पेपर था मुझे अभी याद नहीं आ रहा। अभी मैंने आप लोगों के पेपर में गाइडेड भी दिया था ना क्वेश्चन। जी मैम। आप लोग और किसी एक स्टूडेंट ने ना इतना अच्छा अनगाइडेड मीडिया लिखा हुआ प्रॉपरली, और अच्छा स्टूडेंट था, मुझे अब याद नहीं आ रहा, बॉयज में था मेरा ख्याल है। मैम मैंने भी गलत लिखा हुआ था। मैंने मतलब कौन? सना ने डाटा कम्युनिकेशन की जगह डाटा की टाइप्स लिखी हुई थी, उसके नंबर कट गए मेरे हाँ से। ये भी, हाँ हाँ हाँ, ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है। तो ये ज्यादा लोगों ने की थी मिस्टेक इस वाले की ना, डाटा कम्युनिकेशन वाले में ना डाटा को ज्यादा लोगों ने किया हुआ था, ये ज्यादा कॉमन मिस्टेक थी। लेकिन ये अनगाइडेड गाइडेड वाली ना मिस्टेक, ये थी पढ़ने में गलती की मिस्टेक। वो जो क्वेश्चन आप कह रहे हैं डाटा कम्युनिकेशन, वो पढ़ने में गलती नहीं है, वो आपने समझा गलत, आप याद गलत आया या आप भूल गए, वो और बात थी। ये तो आपको नजर नहीं आया, यानी कि ये पढ़ने वाली मिस्टेक, आपने क्वेश्चन को सही तरह रीड नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप क्वेश्चन पेपर को रीड करके आप क्वेश्चन पेपर समझ लेते हो ना, अगर आप पढ़ के गए हो घर से, आपका 50% पेपर ना आपका उतना अटेम्प्ट हो जाता है। आप अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट कर लेते हो कि अच्छा इस क्वेश्चन में मैंने ये आंसर करना है, इस क्वेश्चन में मैंने ये आंसर करना है, यहाँ पे मैंने ये लेके आना है। तो आपका 50% पेपर वही अटेम्प्ट हो जाता है, अगर आपने क्वेश्चन पेपर को प्रॉपरली रीड करके आपने उसके मुताबिक अपने दिमाग को तैयार कर दिया है कि मैंने अब ये पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। इससे बहुत जरूरी चीज है कि आप क्वेश्चन पेपर को ना जरा काम होकर बिल्कुल धैर्य से, वो हिंदी का वर्ड ना शांति के साथ उसको प्रॉपरली समझो। अच्छा जी, मैं एडवांटेजेस बता रही थी पेज 116 के, कि आप ईमेल रीच आपकी करती है डेस्टिनेशन को। जिस आप मिसाल के तौर पे अगर मुझे ईमेल अभी रिसीव हो रही है तो उससे ये नहीं होगा कि मेरी ये 3 की क्लास बंद हो जाएगी, ये चलती रहेगी। तो ईमेल की सर्विस मुतासिर नहीं होती है, इंटरप्ट नहीं होती है, इंटरप्ट नहीं करती किसी और प्रोग्राम को। और इसी तरह से आपकी ईमेल किसी और चीज पे डिपेंड भी नहीं कर रही है। अगर आपका लेफ्ट साइड या आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो वो ईमेल आपकी लॉस नहीं हो जाएगी। जब आपका इंटरनेट कनेक्शन आपको मिलेगा, आप अपनी ईमेल चेक करोगे, तब आपको रिसीव हो जाएगी। तो आपकी ईमेल की सर्विस सिक्योर सर्विस है। हर इंटरनेट यूजर के पास फैसिलिटी मौजूद है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है। आपको अलग से इंटरनेट की कॉस्ट, वो ईमेल की कॉस्ट अदा नहीं करनी पड़ती है। जो आप इंटरनेट की कॉस्ट अदा कर रहे हो उसी में आपकी ईमेल की कॉस्ट अटेम्प्ट हो जाती है, उस कवर हो जाती है। रिसीवर का सिस्टम ऑफ हो सकता है, जब उसको ईमेल मिल रही है रिसीवर उसको बाद में भी रीड कर सकता है। ईमेल एनोनिमस नहीं होती है, इसके लिए एड्रेस का होना जरूरी है। कोई एड्रेस लाजमी एड्रेस के तौर पर ही आती है, मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको विदाउट एड्रेस पे ईमेल आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। और ये फैसिलिटी आपको हमेशा अवेलेबल होती है, इट इज अवेलेबल राउंड द क्लॉक, इट रीचेस टू द डेस्टिनेशन इन ए मिनट ऑफ सेकंड। आपको 1 मिनट के अंदर या 1 सेकंड के अंदर ईमेल सेंड हो जाती है
और डिस्टेंस पर भी डिपेंड नहीं कर रही होती. इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस कि मैंने अगर ईमेल कनाडा सेंड करनी है तो वो शायद 6 दिन लेगी, अगर लाहौर में ही सेंड करनी है तो 1 दिन लेगी. ऐसा नहीं होता. कहीं भी आप सेंड करो विद इन मिनट्स, विद इन सेकंड्स, मिनट्स भी नहीं कहूंगी, विद इन सेकंड्स ईमेल जो है सेंड हो जाती है. तो ये वाला क्वेश्चन कौन सा है? चैप्टर 3 में ये क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन है व्हाट इज ईमेल और इसके एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस ऑफ ईमेल. क्लियर है? यस मैम. अच्छा जी. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन में ना आपके चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ये वर्क ग्रुप के बारे में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज वर्क ग्रुप. फिर ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग. या ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज ग्रुप पेयर. अगर मैं शॉर्ट पे जाऊं क्वेश्चंस पे, मैं देखती हूँ वहां पे बने हुए हैं क्वेश्चन, तो वहां से आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ. हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, डिफाइन वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग, और क्वेश्चन नंबर 21 है, डिफाइन ग्रुप पेयर. जहां से याद करना हो कर लेना. अच्छा, वर्क ग्रुप किसे कहते हैं? एक तो ग्रुप होता है ना, ग्रुप का मतलब लोग आपस में इकट्ठे हुए में एक ग्रुप बना दिया, ठीक है, एक ग्रुप बन गया. अगर वो काम के सिलसिले में इकट्ठे हुए हैं तो वो वर्क ग्रुप बन गया. जिस तरह अगर मैं कहूँ मैंने आपको लेफ्ट से असाइनमेंट दे दी है कि अच्छा आपको ग्रुप असाइनमेंट करके देनी है मुझे, मैं आपको ग्रुप फॉर्म कर रही हूँ, तो इट मीन्स कि आप काम के लिए मैंने आपको असाइन किया है एक ग्रुप, वो हमारा वर्क ग्रुप बन गया. ठीक है. इसमें जो हम काम करेंगे, जो हम प्रोसेसिंग करेंगे, जो हम टास्क परफॉर्म करेंगे, वो चीज आ जाएगी वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग में. वो चीज हमारी बन गई वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग. तो जब 2 या 2 से ज्यादा लोग किसी एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए और नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए, हम उसको क्या कहते हैं? ये हमारा वर्क ग्रुप है. और पीपल जो वर्क ग्रुप में जो टास्क परफॉर्म करते हैं, जो प्रोसेसिंग करते हैं, जो काम करते हैं, उसको हम कहते हैं वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग. इसका एक और नाम क्या है? इसका एक और नाम है कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग. कोलैबोरेट का मतलब क्या होता है? मिलजुल के, मिलजुल के. तो हम मिलके काम करने को हम कह रहे हैं कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग. इसका क्या फायदा है? ये इंडिविजुअल्स को और टीम्स को एनेबल करता है, इसको उनको मौका देता है कि वो सर्टन प्रोजेक्ट पे काम कर सके कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए. और उससे क्या फायदा होता है? आप कोऑपरेट करते हो एक दूसरे के साथ, कंसल्ट करते हो, मशवरा करते हो और इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो. इंशाल्लाह आप लोग जाओगे यूनिवर्सिटीज में, आप लोग देखोगे वहां पे फर्स्ट सेमेस्टर में ना ग्रुप बना देते हैं हर सब्जेक्ट. कभी हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ग्रुप बनाते हैं, कभी एक ही ग्रुप. वो फर्स्ट सेमेस्टर में ये होता है कि स्टूडेंट्स को एक दूसरे के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं होता, तो टीचर्स भी ना ग्रुप साइन कर देते हैं. वो देखते हुए मार्क्स की बेस पे ना, आप कितने मार्क्स लेके आए उसकी बेस पे ग्रुप्स बना देते हैं, ताकि ग्रुप में हर तरह के स्टूडेंट्स आ जाए, लाइक बच्चे भी आ जाए, एवरेज भी आ जाए, बिलो एवरेज भी आ जाए. उसका क्या मकसद है? ताकि जो गुड स्टूडेंट्स हैं वो कवर करे वीक स्टूडेंट्स को. मिलके काम करेंगे तो जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनको सीखने का मौका मिलता है, उनको बेटर परफॉर्म करने का मौका मिलता है. और हर एक की ना कैपेबिलिटी अलग होती है. मतलब मिसाल के तौर पर कोई स्टूडेंट शायद ऐसा हो जो कंप्यूटर में अच्छा हो, कंप्यूटर में यानी कि लिखने में, टाइपिंग में अच्छा हो. कोई स्टूडेंट शायद ऐसा हो जो कि नेट स्टफिंग में अच्छा हो. कोई स्टूडेंट हो सकता है कि वो प्रेजेंटेशन में अच्छा हो. तो इस तरह से मिला के जब हम काम करते हैं, हम एक दूसरे के एबिलिटी से फायदा उठाते हैं. इससे हमारे टैलेंट भी इंक्रीज होता है. हम एक दूसरे से काम करना सीखते हैं, कोऑपरेट करना सीखते हैं, ताउन करते हैं, कंसल्ट करते हैं, एक दूसरे की राय का एहतराम करते हैं. और ये इंशाल्लाह आप लोग यूनिवर्सिटी से ऑब्जर्व करोगे कि ये चीजें फिर हम ग्रुप्स की थ्रू आउट आवर जो डिग्री प्रोग्राम है ना लेके चल रहे होते हैं. ग्रुप्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन काफी काम ग्रुप्स से कराया जाता है ताकि आपकी जो पर्सनैलिटी स्किल्स है वो डेवलप हो सके एनवायरनमेंट में काम करने के लिए, किसी एक एनवायरनमेंट में काम करने के लिए. अच्छा जी, अब ये जो ग्रुप है, वर्क ग्रुप है, ये क्या होता है? ये किसी न किसी सॉफ्टवेयर के साथ काम कर रहा होता है, सॉफ्टवेयर की मौजूदगी में. उस सॉफ्टवेयर को हम ग्रुप क्रिएट कर देते हैं. एक ग्रुप जैसा सब ये टीम्स है, ये भी ग्रुप पेयर है. सॉफ्टवेयर हमारा ग्रुप पेयर सॉफ्टवेयर ही है, जिसमें हम मिलके ग्रुप साइन कर सकते हैं और ग्रुप डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं. तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ ए ग्रुप पेयर. The software that allows users to share the resources, तो रिसोर्सेज को हमने पहले भी डिफाइन किया था.
कि हमारी यहाँ पे मेमोरी भी रिसोर्स है, टाइम भी रिसोर्स है, हमारा हार्डवेयर भी रिसोर्स है, ये सब के सब हमारे रिसोर्सेज हैं। तो जब हम रिसोर्सेज को शेयर करते हैं किसी सॉफ्टवेयर की मौजूदगी में वर्क ग्रुप के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज ग्रुप पेयर। ठीक हो गया? मैम यस मैम।